प्रश्न है, ऐसा बताया गया है कि प्रत्येक देहधारी जीव में आत्मा है। क्या सूक्ष्मतम जीवों में भी आत्मा है? अगर है तो मानव देह में असंख्यात जीव है, सभी की अलग अलग आत्माएं हैं। ये प्रश्न एक हुआ। दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति धंधा चलाता है अपनी आजीविका के लिए, पर कभी कभी उसे काम नहीं मिलता है, तब वो अपने गुजारे के लिए पैसा मांगता है, एक तरह से भीख। मन में दो विचार आते हैं, पहला, उसे पैसा देना चाहिए। दूसरा, अगर उसे इस तरह पैसा देंगे तो धीरे धीरे वो मेहनत करना छोड़ देगा तथा पैसा बचाना भी नहीं सीखेगा। क्या करना चाहिए? ये दो प्रश्न है, दो प्रश्न पूछे। दादा भगवान ने अपने ज्ञान में जब दिखाई दिया कि गॉड इज इन एवरी क्रिएचर वेदर विजिबल और इनविजिबल, हरेक की आत्मा अलग अलग ही है, चाहे अपनी आंखों से दिखाई दे, अगर नहीं भी दिखाई दे। दादाजी ने बताया कि आप और मेरे बीच में आंख से तो क्या कोई भी यंत्र से नहीं दिखे, कैसे भी क्रिएचर है और जीव के अंदर भगवान है, ओनली क्रिएचर में है और सबका अस्तित्व अलग अलग है। कौन से भाई साहब का किसका प्रश्न है? पहला प्रश्न आपका था। हमारे अंदर जितने भी जीव है वो सभी जीव के अंदर आत्मा है। आत्मा के बिना उसको जीव नहीं कहलाते। असंख्य जीव, असंख्य, लेकिन क्रिएचर है, वहाँ आत्मा है और उनका अस्तित्व सभी का अलग अलग है। प्रत्येक जैसे हमारी आत्मा जब इस देह को त्याग कर देती है तो बाकी सभी आत्माएं भी देह को त्याग कर देगी अपने आप। लेकिन वो क्या है कि कौन सा नियम लागू होता है कि आयु पूरी हो जाती है तो अपने आप ये छूट जाता है। अपने को वितरागों ने बहुत सारी बात बताई, लेकिन कितनी बातें ऐसी है जो हमारी बुद्धि से समझ सकते हैं, लेकिन ज्यादा ऊंचा जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दादाजी ने क्या बोला कि हर समस्याओं का समाधान है, लेकिन किसके पास? तो के वितरागों के पास। लेकिन बिगिनिंग कैसे होनी चाहिए? क्योंकि कई बातों समझने के लिए भूमिका होनी चाहिए। तो अपने बिगिनिंग में अभी तो अपने डेवलप है, मनुष्य है, अच्छे कुल में जन्म भी हुआ है, तो प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को दुख न हो, ऐसी भावना अपने कर सकते हैं। दादा भगवान की आप तो मैंने पुस्तक में एक जगह पढ़ा है, जैसे बताया गया है पानी को इस समझ के एक प्रश्न पैदा हुआ कि जब पानी में असंख्य जीव है तो हम उसको गलत करके जाएंगे तो वो मरेंगे। ये जान करके हिंसा है, क्या ये सही? ऐसे तो बहुत सारी बातें बताई है। वो हिंसा अजान पानी का ये जान करके हिंसा। मैं आपको बताऊं, पूरा ब्रह्मांड चीज से बना हुआ है और हिंसा होती ही रहती है। अपने खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन भगवान ने क्या बोला कि जब तक आपको आगे बढ़ना है तो हिंसा के बिना आप नहीं कर सकते। लेकिन जैसे हिंसा आपको
करने का अलाउ किया। विकेंद्रीय जीव जो है इसको खा सकते हैं, जो नहीं खाएंगे तो बॉडी नहीं चलेगा, बॉडी नहीं चलेगा तो हमारा जो गुणावत का काम है, जो हमारा खुद का स्वरूप, जो आत्म स्वरूप है, उसको नहीं निकाल सकेंगे। तो डेवलपमेंट होता होगा अपने 5 इंद्रियों में रहे, तो उन्होंने बोला कि जो स्वस्थ जीव है जिसको अपने हाथ लगाते हैं उसको दुख होता है, जैसे चीनी है। पंचेंद्रिय में है जो मुर्गा है उसको काट के खाना नहीं चाहिए, बकरे को काट के नहीं खाना चाहिए। पंचेंद्रिय को बना किया है लेकिन एकेंद्रिय जीव को अलाउ किया है। तो वे क्यों? क्योंकि वितरागों ने लाभालाभ की दृष्टि बताई, उन्होंने देखा कि भी कैसा होना चाहिए, सभी का उत्थान होना चाहिए, सबकी प्रगति होनी चाहिए। तो वो लोग उनकी दृष्टि में दिखाई दिया, किसकी दृष्टि में? वितरागों की दृष्टि में। तो वितरागों ने बोला कि भी कैसे चल रहा है, लेकिन समझो आपने एक ककड़ी है, दूसरे जो वेजिटेबल्स है उसको बॉयल करके खाते हैं तो उसको त्रास भी होता है क्योंकि वो एकेंद्रिय है। लेकिन आप वो खाते हो तो फिर बाद में धर्म करते हैं तो अपने को 100 रुपये की कमाई होती है। क्या होता है? क्योंकि हम जिंदा है, धर्म किया तो 100 रुपये की कमाई हुई तो उसमें से 5% 10% उसको मिल जाता है। तो एकेंद्रिय में से 2 इंद्रिय से वो भी डेवलप होता है। लेकिन ये जो नेचुरल लॉ है वो सामान्य मतलब ऑर्डिनरी इंसान के समझ में नहीं आता है। कुछ लेकिन अपने को दादा भगवान ने सिंपल बताया कि वितरागों का विज्ञान जो है वो समझने जैसा है, लेकिन इतना विशाल विज्ञान है, लेकिन लंबा नहीं जाओ, आप वितराग हो जाओ, ऐसी बात को पकड़ लो। क्योंकि जब आप वितराग हो जाओगे तो पूरा विज्ञान आपके ज्ञान के अंदर दिखाई देगा। तो कौन सा रास्ते पे जाना चाहिए? सरल रास्ते से। तो उन्होंने बताया कि आपको जो अगर अहिंसा पालनी है तो जीव को मारो, ये मारो, नहीं मारो, इससे ये होता है वो होता है, वो बात अच्छी है। लेकिन भगवान ने बताया कि अहिंसा तो पाल तो सकते नहीं है। तो दादाजी ने ऋषभदेव भगवान पहले तीर्थंकर भगवान हो गए, उन्होंने सभी चीज बताई। उस समय में जीव का डेवलपमेंट नहीं था तो उन्होंने धर्म सिखाया, व्यवहार सिखाया, सब सिखाया और उसमें त्याग करते करते जीव मोक्ष में आगे बढ़ता गया। और ये काल में जीव का बुद्धि का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन ये काल में ऐसे संजोग में आ गया है वो धर्म नहीं कर पाता है, अंतर की शांति नहीं है। उस समय में चीजें नहीं थी, डेवलपमेंट नहीं था। ये काल में चीज है, डेवलपमेंट है, लेकिन शांति नहीं है। तो दादा भगवान ने सभी विज्ञान खुला किया और बताया कि आपको अगर अहिंसा पालनी है तो अहिंसा कैसे पाल सकते हैं। तो कि सुबह में उठकर जो इष्ट देव को आप मानते हो उसको याद करके आपको 5 टाइम्स प्रे करो। आप प्रार्थना वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, क्योंकि ये काम में वर्तन में नहीं है। तो दादा ने बोला आप अहिंसा का भाव तो कर सकते हो ना, भाव सत्ता हमारे हाथ में है, तो इसीलिए हम भावना करो, हम सभी मिलकर भावना करो कि हमारे मन वचन काया से किसी भी चीज को दुख न हो। अगर जागृत रहो, आपको पता चले कि मेरे मन वचन काया से आज के दिन में ऐसे ऐसे किसी को दुख हुआ है, तो रात को प्रायश्चित करो। जैन धर्म में उसको प्रतिक्रमण बोलते हैं। तो प्रायश्चित करके कैसे प्रायश्चित करोगे? हे भगवान, मेरी भावना थी कि किसी भी जीव को दुख नहीं देना है, लेकिन मेरे मन वचन काया से जो दुख हुआ है उसकी भी माफी मांगता हूँ और फिर से ऐसी गलती ना हो, ऐसी शक्ति दो।
भगवान क्रिया नहीं देखते हैं, भगवान भाव देखता है। क्या देखते हैं? तो भाव अहिंसा जो होगी तो द्रव्य में आएगा। अभी जो भी जीव के अंदर ज्ञानी पुरुष हुए तो कैसे हुए, तीर्थंकर भगवान हुए तो कैसे हुए? भावना थी। क्या था? भावे भावना भावता, भावे बीते दान, भावे जिनवर पूज्य, भावे केवल ज्ञान। तो भावना का भगवान ने बहुत महत्व बताया है, लेकिन काल के हिसाब से क्रिया में सब चले गए और भावना रह गई। क्या हुआ था? बात सही है ना? तो भावना भाव सत्ता हमारे हाथ में है। तो भाव अहिंसा पालोगे तो आप स्वयं एक दिन आप में अहिंसा वर्तन में होगी। नेचर स्वतंत्र है और हम भी स्वतंत्र है, लेकिन हमारी स्वतंत्रता में हमने कच्चे पड़ गए क्योंकि दृष्टि नहीं है। क्या नहीं है? ज्ञान, दृष्टि। वितरागों ने दृष्टि पर वजन दिया, सम्यक दृष्टि। क्या हमारी दृष्टि वितरागों की बात सुनकर, उनकी बातों को समझकर सौरी मतलब सम्यक हो सकती है, और बाहर की बातें सुनकर मिथ्या हो गई है। तो दादा भगवान वो ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने बताया कि भाव सत्ता अपने हाथ में है, बाकी का छोड़ दो आप। लेकिन छोड़ा नहीं है। अहिंसा जो पूर्व भाव की गलती की वजह से आज जो हमारे मन वचन काया में हिंसक भाव, हिंसा दिखाई देती है, तो उसका उपाय क्या बताया? प्रतिक्रमण। और हिंसा नहीं करनी है, उसका क्या दिखाया रास्ता? भाव। तो सॉल्यूशन आ गया। कोई भी जीव अगर ये 5 टाइम्स हृदय से भावना करेंगे और प्रतिक्रमण करेंगे तो भगवान स्वयं आपको सामने मिलेंगे, क्योंकि भगवान की भाषा क्या है? न्याय अन्याय, सत्य सत्य, वो भगवान की भाषा नहीं है। किसी भी जीव को दुख ना हो, ऐसी भगवान की भाषा है। क्या भाषा है? किसी भी जीव को दुख, सभी जीवों का कल्याण। हाँ, वही अहिंसा है, वही अहिंसा धर्म है। लेकिन वो कभी वर्तन में आता है कि पहले भाव में होना चाहिए। आपको थोड़ा सा समाधान होता है। इसलिए भगवान महावीर ने बोला, क्या बोला? जियो और जीवा दो। क्या बोला? जियो और जीने दो। थोड़ा हिंदी का डिफेक्ट है तो थोड़ा क्षमा करना। मिक्स चलेगा, मिक्स वेजिटेबल, क्योंकि अकेले आलू की और केले की सब्जी में मजा नहीं आता है, तो लोगों ने मिक्स वेजिटेबल बनाया, उसको पाव भाजी दे दिया। दूसरा सवाल कौन? आपका है? आपका ही है। दादा भगवान वासद करके एक गांव है गुजरात में, वासद। एक दिन वहां सत्संग के लिए वो गए थे, तो आपका सवाल जैसा ही एक आदमी उनके पास आए और किसी ने बोला भाई उनकी स्थिति बराबर नहीं है तो उनके लिए कुछ करो। तो ज्ञानी पुरुष के पास जैसे ऋषभदेव भगवान के पास आत्मज्ञान और व्यवहार की दृष्टि थी और उन्होंने सबको सिखाया, जैसे दादा भगवान ने ऐसा ही रास्ता निकाला। उनको बुलाया भाई, उनको आशीष दिया। फिर किसी जो उनके साथ थे सूझबूझ वाले, उनको बोला कि उनको 500,000 रुपया दो और उसको सब्जी खिलाई दिलवाई के आप धंधा करो, उसमें से जो नफा मिले उसमें आप गुजरान करो और आप ऐसे अपना गुजारा करते रहना। तो जो जिनकी नियत अच्छी है धंधा करने की, काम करने की, तो कोई संजोग वसात उनको मुश्किल आ जाए तो हेल्प करना चाहिए। क्या करना चाहिए? समझ में आया? ऐसा ही एक प्रसंग हुआ है। इसके अलावा एक आदमी जो पॉलिश करके, बूट पॉलिश करके अपना गुजारा चलाता है, तो वो पॉलिश करने रोज आता था मार्केट में। हम उसको पैसे देते थे, कभी 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए वैसे ही देते थे, पॉलिश करने के बाद में।
लेकिन दूसरे लोग जो है उसको पैसे देने लगे तो उसने पॉलिश करना बंद कर दिया। मैंने उसको 2 बार पॉलिश के लिए सामान भी दिलवाया, फिर भी उसने पॉलिश करना, क्योंकि मांगने से मिल जाता है, तो वो मांगने ही लगा, वो रोज मांगना ही मांगता है, पॉलिश करना उसने बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? इसलिए दादा भगवान ने बोला कि 500,000 रुपया दोगे तो खा पी के खत्म कर देना 2-3 दिन में। ज्ञानी पुरुष व्यवहार और निश्चय में कभी कच्चे नहीं होते हैं। उन्होंने क्या सिखाया कि तुम सब्जी लाओ, लारी में बेचो, घूम घूम के जो नफा मिले उसमें आप घर में खाना खाओ, घर चलाओ, और बाकी का जो मूड़ी है उसे फिर दूसरे दिन लाओ। उन्होंने धंधा सिखाया। क्या सिखाया? आलसी नहीं बनाया। वही मैं सोच रहा हूँ कि लेकिन 2 बार पॉलिश का सामान तो व्यवहार ऐसा होना चाहिए, व्यवहार ऐसा होना चाहिए। वैसे अमेरिका में भी दादा भगवान ने, अपने तो बहुत सारे लोग दादाजी के पास आते हैं, तो किसी ने सवाल पूछा, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता है, तो क्या करने का? दादाजी ने बोला, ये सब पैसे तो उनके ही है, उनको दे दो। नहीं, उनको बोलो कि आप धंधा करो, $5,000 की लोन लो, बाकी का मेरे पास जो कुछ है वो मैं थोड़ा आपको देगा, जो लोन है वो धंधा करके आप भरपाई करो। दादा ने स्वतंत्र बनाने का विजन खुला किया है। सबको क्या किया? किसी को परवश नहीं बनाया, गुलाम नहीं बनाया। जो पुरुष स्वतंत्र होते हैं वो सबको स्वतंत्र और आजाद बनाते हैं। लेकिन कैसे स्वतंत्र? समझ के साथ। कैसे? उन्होंने ज्ञान को देते थे, तभी भी बोला कि मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आप शुद्धात्मा हो गए, आपको आज्ञा दी, आप स्वतंत्र हो गए। तो व्यवहार में भी वो स्वतंत्र बनाते थे। मैं पैसा देता रहूं और आपका चाहे आप कमजोर हो जाओगे। अंदर भगवान बैठे, गुलाम नहीं बनने का। संजोग के हिसाब से मजबूरी आ जाए तो किसी को हेल्प लेने की और हेल्प करने की, लेकिन विजन कैसा होना चाहिए? खुद के पांव पर चल सके। तो ऐसा विजन लेके उसको स्वतंत्र बना दिया। शक्ति आनी चाहिए ना धंधा करने की। ऐसा एक सीरियल देखा था ईसा मसीह का, जिसमें ईसा मसीह से किसी ने दान मांगा, भीख मांगा, तो उसका काम ही भीख मांगना था। तो ईसा मसीह ने उसको भीख नहीं दे करके मछली पकड़ने का कांटा दिया, इससे तुम मछली पकड़ो और अपना गुजारा कर। तो वो कांटा लेके बैठा, उसको एक मछली मिल गई, पकड़ी गई, तो इतना खुश हुआ। उसके बाद में उसने भीख मांगना छोड़ दिया, मछली पकड़ना शुरू किया। लेकिन मैंने यही चीज देखी, उसको 2 बार पॉलिश का सामान दिलाया, लेकिन फिर भी उसने बेच करके अपनी भीख मांगनी चालू की। तो ऐसे प्रसंग में हमको तो वैसे तो दादाजी ने भी बोला है कि अपने पास अपने उनके कनेक्शन में ये सब बातें, बच्चे आते हैं ना पप्पा के पास, मुझे फी दो, तो निकाल के दे देते हैं ना। आजकल के बच्चे, पप्पा मेरे को कैडबरी चाहिए, तो दिला देते हैं ना। दादाजी ने बोला, आप उसको पॉइजन पिला रहे हो। क्या कर रहे हो? माँ बाप को लगता है मैं मेरे बेटे को इनके लिए कमाता हूँ और सब खिलाता हूँ, उनके लिए ही सब है, लेकिन ये पॉइजन है। क्या है? सभी चीज के पास उसको विजन देना चाहिए। जब भी मांगने आता है तो दादाजी ने क्या बोला, अगर जेब में पैसे है फिर भी बोलने का भाई, ये जो कॉर्पोरेशन का जो पानी का कनेक्शन है ना अपने घर में, तो नल चालू करके तो पानी आता, ऐसा नहीं है कि आप जब भी मांगो और पैसा दे देने का। पैसा कहाँ से आते हैं, कैसे है, कितनी मुश्किल से आते हैं, उसको कैसे यूज करना चाहिए, उसका विजन तो देना चाहिए, आपने समझ देनी जरूरी है। तो दादाजी ने बोला कि कोई भी व्यवहार करो, किसी को दो या नहीं दो, लेकिन विजन के साथ व्यवहार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और किसी का व्यवहार हमारे आंख के सामने
अगर वो बराबर नहीं दिखाई देता है तो उसके प्रति तिरस्कार नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उनका व्यवहार जैसा भी हो, हमारी दृष्टि क्यों हमें बिगाड़े? उनके व्यवहार से हमारी दृष्टि हमने बिगाड़ दी तो नुकसान किसको हुआ? बोलो भाई साहब। तो हमें नुकसान हुए ऐसा धंधा नहीं करने का। वितरागों की जो दृष्टि होती है वो विशाल होती है। विशाल यानी कैसे? खुद का कल्याण हो, खुद को सुख हो और दूसरे को भी सुख हो। समझ गए? चारों ओर से वो देख लेता है। लेकिन ये दृष्टि सत्संग में आने से मिलती है, घर बैठे बैठे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काम में बुद्धि विपरीत है। क्या है? क्या प्रॉब्लम क्या है? बुद्धि विपरीत है। हमारा फायदा जहाँ दिखता है वहाँ वो ज्ञान का एडजस्टमेंट करके बोलते हैं मुझे ज्ञान है, भगवान ने ऐसा ही बोला है। इससे सही तरह से जो समझ में आवे तो काम हो सकता है। इसीलिए वितरागों ने दृष्टि की बात बताई। दृष्टि, हाँ, दृष्टि जो सौरी होती है, सम्यक होती है, तो जीव को कल्याण होता है, खुद को सुख शांति मिलती है और सबको मिल सकती है। इसलिए जो पद ने बताया विकल्प और निर्विकल्प, कौन सा पद का नहीं? देखिए, कोई भी बात करते हैं, कोई भी व्यवहार हमारे सामने आता है तो आदमी विकल्प में चलता है। जैसे चलता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वितरागों ने बोला कि भाव में तो अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन जो होता है तो who is responsible? Who is responsible? कल डॉक्टर साहब ने फार्म में बताया चोर चोरी करता है तो चोर बोलता है भगवान ने मुझे प्रेरणा दी, तो जेल में किसको डालना चाहिए? भगवान को डालना चाहिए। जो प्रेरणा देता है वो रिस्पॉन्सिबल है ना। भगवान तो किसी को प्रेरणा देते नहीं। ये तो आप बोलते हो, आप तो समझदार हो, धर्मिष्ठ हो, लेकिन जिसका धंधा चोरी का है वो क्या बोलेगा? भगवान प्रेरणा देता है। लेकिन ये सब बातें क्या है? वो बोला ना पाव भाजी में दिखता नहीं है कि मसाला कहाँ है, तो कि पीस गया है। टमाटर दिखता नहीं है। फिर सब बातों वितरागों की पीस कर खुद की, लोगों की और वितरागों की सब मिला के मसाला डाल के खाते हैं। इसीलिए समझ में नहीं आता कि टमाटर खाए उसका टेस्ट क्या है। लेकिन वितराग परमात्मा की बात समझने की कोशिश करने जैसा है। और जो वितरागों के कुल में जन्म लिया है उनमें कुमारी होनी चाहिए। कैसे भगवान महावीर और 24 तीर्थंकर बदल, मुझे जन्म से ही वितराग धर्म मिला, तो क्या होना चाहिए? हाँ, वितरागों की भक्ति कैसी करनी चाहिए? आप सब जैनो, आप ब्राह्मण, हाँ, और आप भगवान के यहाँ जैन और ब्राह्मण का भेद नहीं है। एक क्वेश्चन मेरा है, लेकिन एक मिनट, जो कृष्ण भगवान को मानते हैं, जो भगवान महावीर को मानते हैं, तो भगवान के पास जाके क्या प्रेयर करनी चाहिए? हे भगवान, तुम्हारी इतनी भक्ति किया मैंने, फिर भी टेंशन वरीज क्यों है? क्या मेरी भक्ति में गलती है? बोलना दीजिए। डॉक्टर साहब के पास जाते हो तो फी देते हो, तो फिर बोलते हो ना कि आपकी दवा से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बोलते हो ना। तो भगवान के पास क्यों नहीं बोलने का? अपनी उम्र कितने साल की है? अरे घर के पैसे से अगरबत्ती जलाई,
दिया जलाया, एक दिन भूखे रहे, पैदल चल के यात्रा करने गए, तो क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है कि नहीं? कि भगवान आपकी भक्ति किया, मैंने जैसी समझ थी वैसे किया है, लेकिन कुछ तो कृपा करो, मेरा निवेड़ा आवे। लेकिन जिसको निवेड़ा लाना है वो भगवान के सामने बोल सकता है, लेकिन निवेड़ा नहीं लाना है। क्या निवेड़ा का मतलब? सभी समस्याओं का उकेल। हाँ, बोलने का भगवान कलयुग में आया हूँ तो थोड़ा बहुत उल्टा सुल्टा करता हूँ, लेकिन कुछ सॉल्यूशन तो ना हो। भगवान बोलते जब उनको जरूरत पड़ेगी तब मैं हूँ, लेकिन हमारे अंदर सच्ची भावना नहीं है। अक्रम विज्ञान, अक्रम मार्ग, जिसको निवेड़ा लाना है, मार खा के नहीं, मार खा के समझे, जिसको मार खा के निवेड़ा लाना है वो वितराग मार्ग है, और जिसको मार के निवेड़ा लाना है और संसार में मौज मजा करना है वह ये गैप के बाहर है। भगवान महावीर ने मार खा के निवेड़ा लाया ना, खुद का निवेड़ा हो गया, उकेल आ गए। दादा भगवान का भी बचपन का भाव उनकी माँ ने यही किया था ना। हाँ, वो पटेल थे, लेकिन माँ ने उसको अहिंसा का धर्म सिखाया। वो खटमल होते हैं ना, आपने पढ़ा, तो फिर अहिंसा का विजय होता है। हमारे मन वचन काया में हिंसा भरी पड़ी है, क्योंकि पूर्व भाव में जो संयोग मिला वो संयोग के हिसाब में हमें हिंसा में सुख माना है। किसमें सुख माना? किसी को थप्पड़ मार के हमारा काम निकालना, इसमें सुख है। किसी को आंख निकाल के हमारा काम निकालना, इसमें सुख है। लेकिन वितरागों ने बताया जहाँ हिंसा है वहाँ हार है। क्या है? मन वचन काया से किसी भी जीव को दुख देकर कोई कभी सुखी होगा नहीं। ये तो अपने मानते हैं। क्या? ये तो वितरागों ने बता दे नहीं, उनमें तो बहुत सारी शक्ति थी। भगवान महावीर पर कितने उपसर्ग आए, कितने परिश्रम हुए। जब खाना खाते हैं पर हजम नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाती है ना, वैसे वितरागों की बात हजम होनी चाहिए। डाइजेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो डाइजेस्ट कैसे होगी? वितरागों की बात बहुत सरल है। क्यों डाइजेस्ट नहीं होती होगी? आड़े ही पड़ी है। क्या पड़ी है? अंदर क्या है? अहंकार का स्वरूप आड़े ही बोलते हैं। गुजराती में उसको आड़े ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी में शायद टेढ़ा बोलते होंगे। क्या बोलते हैं? टेढ़ापन। तो वितरागों की बात जो समझनी है तो सरल होना। इसलिए गलती हो जाए तो भगवान को बोलना, भाई कर्म के हिसाब से और मेरी समझ के हिसाब से किया है, प्रार्थना समझ के हिसाब से की और फल मुझे कर्म के हिसाब से मिला है। भगवान आपकी गलती नहीं है, लेकिन ऐसे संजोग में भी मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी धरती दो कि ये संजोग में से ये संजोग की मुझे असर न हो और मुझे आंतरिक सुख मिले। क्या? लेकिन लोग भगवान को दोष देते हैं। एक लड़का गुजर गया, एक लड़का हो, अगर उनकी आयु खत्म हो गई तो किसको दोष देते हैं? भगवान को देंगे। मैंने आपको फूल चढ़ाया, मैंने इतना दान दिया, साधु को खिलाया, लेकिन मेरे बेटे को ले लिया, तुम नहीं हो। क्या बोलते हैं? अगर तुम सोच के तो बोलो,
क्या तुम नहीं हो? भगवान है तभी तो ये बोल सकते हो, लेकिन भगवान की पहचान नहीं है। अंदर भगवान बैठे हुए हैं ना, क्या बैटरी से चलता है बॉडी? भगवान से ही क्या जनरेटर बिठाया है? लेकिन भगवान को नहीं समझने से लोग भगवान को आरोप देते हैं। तो भगवान अंदर स्माइल हंसते हैं। लेकिन ये कैसे हुआ है? दादा भगवान ने उनके ज्ञान में देखा कि जैसे एक आदमी दारू पीता है तो उसको नशा चलता है, तो नशे में क्या बोलता है? मैं अटल बिहारी वाजपेयी हूँ, क्या बोलता है? तो ये जोधपुर में से लोग आते जाते देखेंगे, क्या बोलेगा? उन्होंने कुछ नशा है, इसीलिए अज्ञानता का नशा चढ़ गया है कि मैं चंदूलाल हूँ, मैं मैं चंदनमल हूँ, मैं मिस्त्रीमल हूँ। क्या नाम था आपका? मैं सोमचंद हूँ। समझ में आया? लेकिन भगवान ने बताया कि आप खरेखर सोमचंद नहीं है, आप कौन है वो तपास करो। भगवान के पास जाके बोलना चाहिए, ये बताओ मैं कौन हूँ। हाँ, क्या होता है? आपकी भक्ति करने की है, मेरे पाँव की सूजन आ गई, पेट होता है, दर्शन करने के लिए नहीं आ सकता हूँ, आप खुद करके आओ। लेकिन शास्त्र में है, श्रेणिक महाराजा की ऐसी भक्ति थी, भगवान महावीर स्वयं उनके दरबार में गए। क्या भगवान महावीर ने महल का शौक था कि कैसे डिजाइन की है? भगवान महावीर भावना जहाँ है वहाँ भगवान स्वयं जाते हैं। सही बात है। भक्ति आपका एक मतलब भाव की शुद्धि, सच्ची भावना और भाव की प्रबलता होनी चाहिए। आप तो जोधपुर वासी बॉर्डर के नजदीक में हो, बॉर्डर के नजदीक में हो ना, मतलब नजदीक है ना, हमारे गुजरात में तो नजदीक है। हाँ, तो कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। तो भगवान ने बोला कि किसी व्यक्ति के सामने नहीं होने का है, लेकिन अंदर जो दुश्मन पड़े हैं, भगवान ने उसको कसाई बोला। क्या बोला? क्रोध मान बनाया लोग, उनके सामने आप खड़े हो जाओ। हम व्यक्तियों के सामने खड़े हो गए, हाँ, तुमने मेरा बिगाड़ दिया, तुम्हारी वजह से धंधे में नुकसान हुआ। और वाइफ को भी बोलते हैं, जब भी आता हो तेरी बहुत चिट्ठी है, खाना क्लियर है ही नहीं, खाने में कभी मजा ही नहीं आता है। मैं आता हूँ तो वो बच्चे के साथ झगड़ा करती है, शांति से रहने तो दो। नहीं बोलते आपके घर में शांति होगी, लेकिन दूसरे के घर में हो सकती है? सबके घर में कैसे होगी? क्योंकि ज्ञान धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, खुला हो रहा है। तो जिनके पास ज्ञान है वहां शांति है। क्या है? वितरागों को समझो, मनुष्य जीवन क्यों है, कैसे भक्ति करनी चाहिए। ये तो मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग बात क्यों करता हूँ कि आप लोग स्ट्रॉन्ग है। ज्ञानी पुरुष कड़क शब्द में बोलते हैं, इसमें इगोइज्म नहीं है, इनके पीछे करुणा भाव है। तो उन्होंने क्या बोला कि कोई क्रिया जब થઈ રહ્યા શુષ્ક જ્ઞાન में कोई माने मार्ग मोक्ष नो उपजे करुणा जोई। तो जो क्रिया के पीछे पड़े हैं वो क्रिया को धर्म मानते हैं और क्रिया को ही मोक्ष मानते हैं, लेकिन क्रिया समझ के साथ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो दादा भगवान ने कैसे क्या बताया, कैसी हालत है अभी हिंदुस्तान के मनुष्यों की। भगवान की सेकेंडरी क्वालिटी है, हम लोग क्या है? भगवान की सेकेंडरी क्वालिटी। अगर जो आत्मज्ञान हो जाए और जो
सा करे ज्ञानी की आज्ञा में तो भगवान खुद हो सकते हैं, अंदर और बाहर। लेकिन इतनी सारी वीकनेस पड़ी है और बात समझ में भी नहीं आती है, और समझने के लिए जावे भी कहा। हमारा जीवन कैसा है? वो जो बैल को देखा है ना, वो गोल गोल घूमता है, और जो मूंगफली है, सींग है, उसमें से वो तेल निकालने वाला है ना, उसको घांसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जैसे वो बड़द को ऐसे इधर बांध देते हैं, आपको डाबरा बोलते हैं, और घूमता रहता है, घूमता रहता है। उनको लगा कि मैं अभी जोधपुर से निकला और वैष्णो देवी पहुंच गए, फिर जब आपने खोजते तब उनको पता चला मैं तो यही हूँ। लेकिन उसको बुद्धि खड़ी हो गई, इससे पहले वो घाटी इतना जो है ना, खौर बोलते हैं उनको, उनके सामने रख देता है, तो उनकी सुगंधी और भूख और थकान तो सीधा फट 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 खाने लगता है। तो भूल जाता है कि मैंने इतनी गोल गोल घूम के मजदूरी की है। वैसे हिंदुस्तान के मनुष्यों की हालत है, सुबह से निकल जाते हैं दिन भर मजदूरी करने का। कि मजदूरी मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत खराब शब्द है, खराब यानी और रिस्पेक्ट वाला वर्ड नहीं है। लेकिन मजदूरी कर करके रात को आते हैं तो इतना खाना मिलता है, और खा के फिर टीवी के सामने देखते हैं। एक तो पूरा मजदूरी की थकान, शांति से खाना चाहिए, वाइफ ने क्या बना वो भी भूल गए, और खाते तो दो चार इधर की कहते मेरा इधर की खाने की चीज नहीं है, क्या बनाया क्या स्वाद वो पता नहीं है। जैसे बेल घूमता रहता है। दादा ने बोला हमारा आयुष बहुत कम है, हम सभी का आयुष 100 फिक्स किया है अभी, लेकिन 60 तक तो चले जाते हैं, समझ में आया? तो हमारा मनुष्य जीवन जो मिला है हमें, तो उसमें ऐसा काम निकालो, जितना भी टाइम मिले ऐसा ज्ञान समझ लो, तो हम धंधे करते भी आते जाते भी हमारा आत्मा का भी हो। लेकिन वह रख देती है किसी को, या तो दाल रोटा देते होंगे, है ना, चूरमा देते, दाल बाटा, फिर देखते हैं खाते से खुश होके वो सो जाते। वही रफ्तार, क्या ये जीवन है? सोचना तो चाहिए। मोबाइल फोन निकाला, मोबाइल का फायदा तो लेना चाहिए, लेकिन लोग हमको विकल्प भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमेरिका में पूरा अमेरिका की शांति चली गई, उनको अभी गोलियां खा के सोना पड़ता है। तो वो लोग उनका रोग हमारे यहाँ भेज रहे हैं, तो क्या हमें रोगी सोना चाहिए? लेकिन बुखार आती है, सर दर्द होता है, उसे हम बीमारी कहते हैं। लेकिन कोल्ड ये सब चीजें जो आई है वेस्टर्न कंट्री से, उसको हम बीमारी नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोध मान माया लोग की गांठें पड़ी है, तो मोबाइल फोन से बातें कर करके धंधा होता है, नफा होता है, वाइफ से बात करके मोह का सुख मिलता है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि ये गलत चीज है। वितरागों की दृष्टि में सभी चीज में फायदा और नुकसान होता ही है, लेकिन हमारा जीवन तो देखो, घर में क्या चलता है वो पता नहीं है, तो उसकी जानकारी के लिए फोन है, फोन का पैसा भी है, लेकिन वितरागों की बात पर विश्वास नहीं है। क्योंकि जब भी जीव को अंदर भावना होएगी कि मुझे वितरागों के मार्ग पर चलना है, मुझे मेरा शाश्वत सुख प्राप्त करना है, तब ये सभी संयोग बीत जाएंगे। अभी हमें रिलेटिव सुख चाहिए, कौन सा सुख चाहिए? रिलेटिव भगवान ने खुद कर बोला, क्या बोला? जो सुख पेट पर आ रही है, पूर्ण कदम स्वभाव का है, पुण्य से आता है और पुण्य खत्म हो जाती है तो चला जाता है। एक तो 24 तीर्थंकर भगवान बहुत नाथ वैभव था, कई चक्रवर्ती राजा उनके चरणों में जाके मोक्ष की भावना की और मोक्ष में चले गए। हमारे पास तो 2 रूम का मकान है,
फिर भी ममता छूटती है, ममता छूटती है। क्यों? 500 साल रहने का है मकान में, अपने खुद को तो सवाल पूछना चाहिए। फिर बोलते कलर चला गया, बैको ब्लास्ट करो। क्यों भाई? कलर में सुख है? अगर दाल चावल खाओ तो सुख आ सकता है, वो नेसेसिटी है बॉडी के लिए। कलर नेसेसिटी है, सोफा नेसेसिटी है। लोगों ने लोगों ने वस्तु में सुख माना, वो विकल्पी हो गए और हमको भी विकल्पी बना दिया, और इनका टेंशन वही बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है? क्योंकि उसको संभालने में, बचाने में पूरा दिन भर हमारी आयु एक एक सांस पैसों के लिए, किसके लिए? मान के लिए। आदमी पैसे का भिखारी हो, अगर कोई हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आए तो उसको रोटी देना वो बराबर है। पेट के लिए भीख मांगता है वो भिखारी नहीं है, लेकिन जो मान के लिए दरवाजे पर हर जगह पे घूमता है वो खतरनाक भिखारी है। लेकिन ये वितरा को खुला नहीं करते, और जब करते तो बात बहुत कड़वी लगती है। कड़वी है ना? तो मान महाशत्रु है। क्या है? कि तो यहाँ जो सभी सदस्य बैठे हुए हैं वो मोक्ष के लिए आए हैं, इसीलिए कड़क बात बोलते हैं। मान मिलने से क्या खाने के बिना चलेगा? कोई आदमी अगर बीमार है, क्या उसको मान मिलेगा तो दवाई के बिना चल सकता है? उनको मान देके नाक पर कर दे, हवा बिना चल सकता है? हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी भूमि कितनी पवित्र है। 24 तीर्थंकर भगवान, वासुदेव भगवान, कृष्ण भगवान कैसे कैसे पुरुष यहाँ जन्म देते हैं। उसको 63 सलाह का पुरुष बोला। क्या बोला शास्त्रों में? हम उसी के पुत्र हैं, इसी के वंशज है। हमें वो भूल गए क्या? लेकिन ड्रैगन, क्लिंटन, उन लोगों ने, उन्होंने साइंटिस्ट ने जो सोच किया, इंडिया में भेज दिया, तो हम उनके गुलाम हो गए, उसमें ही सुख मानते हैं। वितरागों ने जो बताया वो बात में हमें सुख नहीं लगता है। तो क्या हमारा डेवलपमेंट कम हो गया कि ज्यादा? वो लोग यहाँ आना चाहते हैं कि इंडिया में क्या धर्म है, क्या जीवन है, और हम लोग भगवान को बस नियम लिया, पूजा करना, माला चढ़ाना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे धर्म में, संस्कृति में धर्म छुपा हुआ है। क्या है? नस नस में धर्म है, दया है। कोई दया नहीं है, लेकिन बुद्धि विपरीत हो गई है, इसलिए मार खाना पड़ता है। क्या खाना पड़ता है? कभी तीर्थंकर भगवान अन्याय देश में प्रकट नहीं होते, आर्य देश में, लेकिन विचरना पड़ता है कोई संजोग के हिसाब से। तो आज हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि भाई कैसी प्रार्थना होनी चाहिए, इसमें भावना और प्रतिक्रमण दोनों ही आ जाता है। तो अगर आप इजाजत दें तो आपका पुत्र श्री जयमेश भाई जो सब बातें हुई उसमें आप लोगों की गलती मैंने अगर देखी हो, मेरी वाणी से आपको दुख हुआ हो, तभी भगवान के सामने अपने प्रतिक्रमण करके हमारा सत्संग की समाप्ति होती है। मतलब आगे का प्रोग्राम बताएंगे, लेकिन सब साथ में बोलो। भगवान हमारे अंदर है, उनका स्वरूप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख है। वही पिता परमात्मा ने बताया है, उनका अनुभव है और ज्ञानी पुरुषों का अनुभव है। तो हमारे अंदर जो परमात्मा है उनको याद करके सिमंदर स्वामी परमात्मा भी है, दादा भगवान है, सभी देवी देवता भी हाजिर है। तो उनकी साक्षी में हमारी जो भी गलती हुई है उनकी हम क्षमा याचना करते हैं। तो सबके भाव से अपने प्रार्थना करेंगे।
जय सच्चिदानंद। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप દરેક જીવ માત્રમાં વિરાજમાન છો, તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપથી મારું સ્વરૂપ છે. મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અજ્ઞાનતાએ કરીને મેં જે દોષો કર્યા છે તે સર્વ દોષોને આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું. તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો અને ફરીથી આવા દોષો ના કરો એવી આપ મને શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. અમે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. સંત પુરુષોનો યોગ બળ, સત્પુરુષોનો યોગ બળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષનો યોગ બળ સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો અને કલ્યાણનું નિમિત્ત બનવાની મને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ.